हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि हम अपने जो न्यूमेरिकल के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बता दूं आपको पहले ही, इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था न्यूमेरिकल का दैट वाज ओम्स लॉ। और उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें सभी फॉर्मूलेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर से वो नोट करवाए गए थे आपको। तो आप वहां पर जाकर सभी फॉर्मूलाज को नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने जो नया टॉपिक है न्यूमेरिकल्स का उसकी। और हाँ, उस पर हम न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे बहुत ही बेसिक से। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और पूरी वीडियो देखिए। जो हम आज टॉपिक क्लियर करने वाले हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, इन सभी पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और देख ली है तो चलिए अब हम शुरू करते हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू W बाय Q। यहां पर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन एंड Q इज चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए, इनकी यूनिट भी पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, W वर्क डन की यूनिट जूल एंड Q चार्ज की यूनिट दैट इज कूलम। चलिए अब हम करते हैं। यहां पे हम जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पहले उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। और मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया है कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने का जो मेन तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है, जो स्टेप वाइज होता है दैट इज सब। आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे दैट इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 4 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है हाउ मच वर्क इज डन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दैट इज हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम हुआ है। इसका मतलब ये हो गया है W हमसे पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट वन, इन मूविंग 4 कूलम चार्ज। एक 4 कूलम चार्ज का कोई भी हम एक डिवाइस लगा सकते हैं दैट इज, ये हमें क्या दिया हुआ है चार्ज Q इज इक्वल टू 4 कूलम। ओके, उसके बाद अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। ये अक्रॉस 2 पॉइंट का मतलब क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले मेरी पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आपको पता लग जाएगा इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दैट इज V इज गिवन एज 10 वोल्ट। ओके, ये गिवन है। अब वापस से हम वही फॉर्मूला की फॉर्मूला यूज्ड दैट इज V इज इक्वल टू W ओवर Q। ये यहां पर हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V। ओके, ये देखिए आप W इज इक्वल टू Q इंटू V। यहां पे आपको सिंपली निकालना है W इज इक्वल टू Q कितना है 4 कूलम एंड दैट इज 10 वोल्ट। इट इज इक्वल टू 40। ये आ गया आपके पास वर्क। वापस से वही बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपको इसमें सबसे ध्यान में जो बात रखनी है वो ये कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसका एक तरीका होना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला यूज जो आपने यूज किया है, उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो, एंड इन लास्ट जब आप उसका आंसर लिखेंगे तो उसमें आप यूनिट को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। दैट इज द मेन पॉइंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही और बहुत सारे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें सो दैट कि इस पे आपको जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इजीली आप सॉल्व करना सीख जाएं और ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इनको देख सकते हो और इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। आइए, ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल जो सेम ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले पे। चलिए देखते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 9 वोल्ट बैटरी। कि हमें एक 1 कूलम चार्ज है उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हम उसको पास करवाते हैं 9 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे आपको सबसे पहले सेम स्टेटमेंट दैट इज व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। इतने में लिखता हूं, हियर इट इज रिटन एज Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम एंड V इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क। अगेन वही फॉर्मूला यूज्ड। ओके, फॉर्मूला यूज्ड क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे को।
दैट इज W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ओके, ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सिंपली इसको आप पुट कीजिए, W इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 9 जूल। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस आपको इनको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है और स्टेटमेंट, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इनको बिल्कुल भी क्रैम ना करें, समझे पहले इन चीजों को। सबसे पहले आपको टॉपिक समझने होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। उनके बाद इनके फॉर्मूलेज, एसआई यूनिट्स, हर डिटेल जो कि मेरे चैनल पे बताई गई है आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को कीजिए, बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएंगे। आप इस न्यूमेरिकल को भी नोट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करते हैं और उसका थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। तो हम देखेंगे एक अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या है। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 5 कूलम चार्ज। 5 कूलम चार्ज को मूव करवाने में, 5 कूलम चार्ज को मूव करवाने में इतनी एनर्जी लग रही, दैट इज 100 जूल। तो हमें उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ये है इसकी स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, और सबसे मेन उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप, मैंने पहले बताया था आपको, बहुत ही अच्छे से उनको रिवाइज करना है उनको। और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, प्रैक्टिस में आते रहेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रख पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वही से वापस से वही जो हमारा मेथड है, मैं जल्दी से कहूंगा कि वो जो मेथड है, मैंने आपको बताया है किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हमें क्या क्या करने चाहिए, वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, सो दैट कि मुझे पता लगे कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए, एंड द मेथड इज, सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। ओके, तो हियर व्हाट इज गिवन, दैट 100 जूल ऑफ वर्क डन, मतलब W इज गिवन एज 100 जूल। Okay, next one, in moving a 5 coulomb charge, तो means charge is also given as 5 coulomb. Okay, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन वही फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए मेरे को। दैट इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू W ओवर Q। ये मैं आपको रिवाइज करवा देना चाहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि एक चार्ज को कितना काम करना पड़ा है, चार्ज को कितना काम करना पड़ा है, दैट इज इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये है सिंपली। अब ये आपको फॉर्मूला पता है तो आपको वैल्यूज पुट करनी होगी, दैट इज V इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड करना है V, W कितना है हमारा 100 एंड दैट इज 5 कूलम। अगर हम इसको सोल्व करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 20, तो V जो आएगा 20। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी, क्या गलती है, आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या गलती की है, दैट इज इट्स यूनिट। अब ये क्वेश्चन पूरा सही है, तो आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आपको इनकी यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, साथ में ये जो मेथड है, तरीका है, इसका बहुत ध्यान रखना है। फॉर्मूला यूज है, कैलकुलेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और कोई भी टीचर आपको ये बताएगा कि अगर आप कैपेबल हैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के किसी भी केस में, तो ये आप भी यही चाहेंगे और सामने वाला भी यही चाहेगा कि आपके उसमें मार्क्स, जो जो मार्क्स नहीं डिडक्ट होने चाहिए, वो बिल्कुल भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से, अच्छी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन, अच्छे तरीके से, बिल्कुल मेथड से किया है, बट आप उसमें कुछ थोड़ी बहुत लापरवाही की या भूलने के कारण यूनिट लगाना भूल गए हैं, तो वहां पर मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं, जो बाद में बहुत हर्ट करते हैं कि मुझे सारा क्वेश्चन आता था बट फिर भी मैं रह गया। तो आपको ये नोट करना है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस जो हमने अभी पहले 2 न्यूमेरिकल किए हैं, एक ये न्यूमेरिकल, और इस पे और भी बहुत सारे हैं। मैं फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि ओम्स लॉ पे मैंने वीडियो बनाई है, उससे पहले जो मैंने फॉर्मूलाज पे वीडियो बनाई है, और आज जो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे फॉर्मूले पे जो हमने वीडियो बनाई है, मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के टॉपिक को, आप कहीं से भी, आपकी जो बुक है, हेल्प बुक है, एनसीईआरटी है, अरिहंत है, वट एवर इट इज, RD शर्मा है, जो भी बुक है उनकी हेल्प लीजिए, वहां से क्वेश्चंस उठाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाइए और सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। आज ही से स्टार्ट कीजिए, अभी से कीजिए, सो दैट
कि आप इनके इतने हैबिचुअल हो जाएं कि आपको वो जो फॉर्मूलेज हैं वो रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े और आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उस क्वेरी को सोल्व करके दूंगा, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे चैनल को आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी हर वीडियो पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स को या अपने जो भी सर्कल है, जो आपका स्टडी सर्कल है, एजुकेशन सर्कल है, उनमें इनको शेयर कीजिए, सो दैट कि अगर आपको अच्छी लगी तो ऑब्वियसली उनको भी वो चीज़ें समझ आएंगी। तो उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।